Hello बच्चों, let's see the question. The question states that the area under the velocity time graph equals to. So हमें क्या पूछा गया है, जो एरिया अंडर द वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होता है वो क्या होता है. तो बेसिकली इस प्रॉब्लम का की कंसेप्ट क्या होगा. की कंसेप्ट मोशन ऑफ द पार्टिकल और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसमें हमें पूछा गया है कि लेट अस suppose that this is velocity time graph, this is velocity and this is time. Velocity is changing with respect to time. So सपोज करो लीनियरली चेंज हो रही है वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो इन दोनों का जो ग्राफ होगा, तो बेसिकली ये ग्राफ क्या रहेगा. ग्राफ इज इक्वल टू, इट मीन ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व है. सो दिस इज सपोज करो ये ट्रायंगल है. सो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. सो एरिया विल बी व्हाट, क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. बेस क्या है टी और हाइट क्या है वी. सो वी इंटू टी, इसका वी इंटू टी क्या होता है. अगर हम इस एरिया के डायमेंशन निकाले तो हमें क्या मिलेगा. हाँ, दिस इज 1/2 इज कांस्टेंट, टाइम इन सेकंड और दिस इज मीटर पर सेकंड इंटू मीटर पर सेकंड. सो सेकंड सेकंड गेट कैंसिल. सो हमें क्या मिलेगा, एरिया मीटर. सो इनमें से इन चारों में से एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम एंड फोर्स, इन चारों में से इनके यूनिट्स क्या है. एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर और मोमेंटम का यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड. सो देयरफॉर हमें यहाँ पर कौन सा यूनिट मिला है, मीटर. देयरफॉर द ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट. सो द एरिया अंडर द curve in a velocity time graph will be of is distance is represent displacement is representing not a distance, it is representing displacement. So therefore third option is correct. So आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.